गाइस, वेलकम टू टाइनी फीट स्टोरीज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज एक्चुअली इवनिंग वॉक पे आए थे एंड यहाँ पे सामने को थोड़े से कंस्ट्रक्शन एरिया दिख रहे हैं। यहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आई थॉट कि ये घर कैसे बनते हैं आज हम आपको अपने व्लॉग में ये दिखाएंगे। तो बिफोर दैट यहाँ पे आसपास का एरिया, ये जो एरिया है सिटी लाइन का, हम लोग यहाँ रहते हैं एंड ये एरिया काफ़ी ग्रोइंग एरिया है रिचर्डसन का। और ये आप देख सकते हैं जैसे बिल्डिंग्स हैं सामने एंड फिर इधर को काफ़ी मतलब ग्रीनरी है, थोड़े लैंड। तो हम लोग एक्चुअली रहते हैं सिटी लाइन के एरिया में रिचर्डसन टेक्सास के अंदर। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सिटी है ग्रोइंग है। एक्चुअली 4-5 साल पहले ये सिटी नहीं थी इतनी ग्रोइंग, बट अब ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे चारों तरफ काफ़ी ज़मीनें हैं, ज़मीनें और दूर दूर कुछ बिल्डिंग्स दिख रही होगी पीछे। तो वो जो पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है वो एक प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑफिस है। और यहाँ पे मेरे इस साइड जो ज़मीन दिख रही है आपको इतनी सारी, ये ज़मीन में घर बनाने का प्लान है इन फ्यूचर। और मेरे सामने ये देखिए, ये मेरे पीछे जो ये आपको ज़मीनें दिख रही है, यहाँ पे फ्यूचर में अपार्टमेंट्स बनाने का प्लान है। और यूएस की एक्चुअली बहुत एक खास बात ये है कि यहाँ पे ज़मीनें जो होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं। मतलब एज कम्पेयर टू अगर आप यहाँ पे फ्लैट्स लेना चाहे, अपार्टमेंट्स लेना चाहे, हाउसेज लेना चाहे, दे आर कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू लैंड्स। और आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपको सामने दिख रहा है ग्रे, ये एक्चुअली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, हो रहा है बेसिकली, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप सोचिए आज से 2 साल बाद, आई थिंक 2 भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, 1-1.5 साल बाद ये एरिया कितना ज्यादा ग्रो कर जाएगा। बिकॉज एक साइड आपके ऑफिस है, एक साइड आपके अपार्टमेंट्स हैं एंड यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी होगी। तो ये कंस्ट्रक्शन एक्सेस है, यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड व्हीकल्स ही पार्क कर सकते हैं गाड़ी, और कोई नहीं। ये मेरे पीछे आपको पिलर दिख रहा है ना, ये पिलर भी मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्ट हुए हैं। यहाँ पे पूरा मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो आपको प्रॉपर व्यू देखिए, ये रोड है आपका, इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में बनेगी कंपनीज के ऑफिसेस, और ये राइट साइड में आपको बनेगा घर, लोगों के अपार्टमेंट्स। और ये पिलर्स देख रहे हैं आप, ग्रे कलर के जो ये पिलर्स है इतने बड़े बड़े, ये पूरा मेट्रो का कंस्ट्रक्शन जा रहा है। देखिए वहाँ पे भी पहले फ्यूचर में पिलर होगा, ठीक है, वो जो सामने दिख रहा है ना वो पिलर होगा पहले, बट उसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके वैसे बना दिया ट्रेल, पूरा ट्रेन के जाने के लिए। अब ये पिलर्स के ऊपर भी ऐसे ही बनेगा और ये पूरा ट्रेन जाएगी ऐसे। तो ये देखिए 911 लोकेशन, 911 क्या होता है, यहाँ पे पुलिस का नंबर होता है, कॉप्स का, और ये लोकेशन है। ये है अब प्लान फ्यूचर में, ये जगह कुछ इस टाइप से दिखेगी और ये सारे फ्लैट जो हैं सेल कर रहे हैं। आपको ट्रेन जो दिखाई, तो फ्यूचर में ये प्लान है कि मेट्रो के और भी लेन्स बनेगी जो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगी। तो वो तो ऑलरेडी मेट्रो एग्जिस्ट करती है, बट और भी प्लेन्स होंगी। तो ये जब कम्युनिटी बनेगी ना प्रॉपर, ये बहुत सही लगेगी, बिकॉज यहाँ का बहुत ही सही प्लान है। आप देखिए यहाँ पे पीछे बैठने के लिए दिख रहा है आपको ये एरिया, ये पीछे पूरा बैठने के लिए एरिया होगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट होगा। ये देखिए ये बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट होगा फ्यूचर में जब बन जाएगा। तो यहाँ के जो सोसाइटी कम्युनिटी जो भी बनती है ना, तो वहाँ पे बारबेक्यू, बैठने का, पूल, जिम मोस्टली हर जगह होता है। तो यहाँ का भी जो प्लान है, इसमें सिटिंग एरिया, मैं अभी सिटिंग एरिया के अंदर हूँ, मैंने आपको वो हट टाइप का दिखाया था ना, तो ये पूरा सिटिंग एरिया है। और यहाँ पे भी प्रॉपर बारबेक्यू का सिस्टम है, आई विल शो यू। ये पूरा बारबेक्यू का सिस्टम है इधर कंप्लीट, और ये पूरा सिटिंग एरिया है इधर, ये भी बना है, यहाँ पे ट्रैश के लिए है प्रॉपर। तो ये यहाँ का पूरा सिस्टम है। तो मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को अभी तक कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। मम्मी कैसा लग रहा है इधर आके? अच्छा लग रहा है, बारिश होती है तो बैठने के लिए, और रात शाम के समय में बैठने के लिए अच्छा नहीं है। और ये क्या है? ये यहाँ का बारबेक्यू का सिस्टम है पूरा। तो आप यहाँ पे बैठ के, अगर कोई चिकन खाता है, पनीर खाता है, वो सब ग्रिल करके यहाँ पे पूरी फैमिली अपना एंजॉय कर सकती है। वीकेंड्स में, वीकडेज में यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। हाँ है ना, बैठ सकते हैं वही। आराम से बैठो, चाय पानी पियो। मम्मी कह रही चाय पानी पियो, अपना चल लो। तो बढ़िया है। तो जो घर का बेस है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अंडरग्राउंड में पूरा बिजली की, पानी की और पूरा सीवेज की पूरा लाइंस लगी हुई हैं, पूरा बिछी हुई हैं। एंड इसके ऊपर प्रॉपर आपका जो स्केलेटन होता है घर का वो खड़ा हो। यहाँ पे पूरा ये प्लॉटिंग हो रही है अभी, और जो ये पूरी लैंड है इसको पूरा मिट्टी को
बराबर करके भर दिया जाता है। और इसके नीचे पूरा सीवेज का पूरा प्लान है, पूरा सीवेज लाइन्स चल रही है ये प्लॉट्स के नीचे, इसकी मिट्टी के नीचे। तो ये यहाँ का प्लान है। और जिसके जस्ट पीछे जो दिख रहा होगा ये पूरा मेट्रो जाएगी, यहाँ से जा रही है। एक्चुअली ये वाली मेट्रो तो ऑलरेडी रनिंग है, सामने वाली है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये वाली मेट्रो जो है पूरा जाएगी। बट पर्सनली मुझे ये वाला अगर रहने को मिलेगा तो आई वुड नॉट प्रेफर इट, बिकॉज पीछे मेट्रो है, साउंड आएगी रात को, तो मतलब मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो ये एक्चुअली फायर हाइड्रेंट्स होते हैं। ये मोस्टली मतलब 2-2 मीटर की दूरी पे हर जगह रहते हैं यूएस में। इसका क्या होता है, जब भी कोई मतलब फायर हो जाएगी, आग लग जाती है कहीं पे, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं और अपना इससे अटैच होते हैं और फिर पूरा प्रॉपर यहाँ से पानी का फ्लो होता है और आग ऐसे बुझाई जाती है। ये सिर्फ ना कि रेजिडेंशियल एरिया में बल्कि मेन रोड्स में भी होती है काफ़ी जगह। एंड दिस इज फॉर सेफ्टी। आई रियली लाइक इट क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ना डिजास्टर से पहले, ये अच्छी चीज़ है। तो इंडिया में जो घर होते हैं ये सारे किसके होते हैं, कॉन्क्रीट के होते हैं हमारे वहाँ, तो मतलब सीमेंट के, पत्थर के, इसके बनते हैं। बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ के जो घर होते हैं वो 80% आपका वुड के बनते हैं, 20% सीमेंट कॉन्क्रीट के बनते हैं। तो मेरे पीछे आपको जो घर दिख रहा है ये पूरा वुड का है। यहाँ पे क्या होता है, पूरा जो बेस है ये कंक्रीट का है और उसके बाद इनके पर पिलर्स लगाए जाते हैं कंक्रीट के। बट देन टोटल वर्क उसके बाद पूरा वुड का है, मतलब उसकी रूफ वुड की होगी, उसका पूरा खिड़की दरवाजे एवरीथिंग वुड का है। ये जैसे आप घर देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट वुड का आपको दिख रहा होगा। तो वो जो था पहले वो पूरा वुड का स्ट्रक्चर बनेगा वहाँ पे, पूरा प्रॉपर ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरे लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा होगा ये गोल्डन येलो काइंडिश। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ही आपका वुड का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, पत्थर की टाइल्स लगा देते हैं उसके चारों तरफ। पूरा कंप्लीट पत्थर की टाइल्स से उसको ढका हुआ है। इससे आपको क्या लगेगा, आपको पूरा प्रॉपर ऐसा फील होगा कि जैसे पत्थर के घर बने। बट नहीं, ये पत्थर के नहीं होते, ये होते हैं वुड के। मेरे जो जस्ट पीछे आप देख रहे हैं ना, ये मतलब पूरा इतना बड़ा रूम जैसा वो गैराज एरिया है जहाँ पे 2 कार्स का स्पेस है। और ये देखिए पूरा ऊपर बिल्डिंग, ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, सिर्फ 2 ही बिल्डिंग्स हैं। तो ये कुछ इस टाइप का एरिया है। और इसके जस्ट साइड में देखिए मेट्रो। और इस तरीके से ना सिर्फ एक बिल्डिंग, ऐसे 5-6 बिल्डिंग्स एक साथ बनी है और ये प्रॉपर एक छोटा सा ओपन कम्युनिटी टाइप का स्पेस बना दिया गया है। और यहाँ पे सेफ्टी का भी बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे कैमरास भी लगे हैं हर जगह। दिस इज़ द रीज़न हम लोग अंदर नहीं जा रहे, बिकॉज हमारे पास परमिशन है नहीं। एंड मतलब विदाउट परमिशन वी कैन नॉट गो इनसाइड। एंड कैमरा एंड ऑल भी लगा, एंड इट्स नॉट गुड अगर परमिशन नहीं है तो ऐसे इंट्रूड करना अंदर। और यहाँ के अपार्टमेंट में जो लोग रहेंगे उनकी मेल यानी कि कुरियर, लेटर्स, कोई भी चीज़ होगी वो इन बॉक्सेस में आएगी। हर किसी को एक बॉक्स का नंबर असाइंड होगा और उस अकॉर्डिंग उनकी मेल आएगी। हम लोगों ने अभी जो घर देखे थे ना, इनको यहाँ यूएस में कहते हैं टाउन हाउस। टाउन हाउस मतलब हाउसेज हैं बट उनकी जो दीवारें हैं वो कॉमन है, चिपके हुए हाउसेज है, उनको टाउन हाउस कहते हैं। अब एक अलग तरीके के भी घर होते हैं जिनको यहाँ पे सिंगल होम्स कहते हैं, जिसमें घर हैं बट दूर दूर स्टाइल में है, मतलब थोड़ा दूर दूर है, उनकी कॉमन वॉल्स नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं ना सामने, ये एक जो पूरा बिल्डिंग दिख रही है इसमें 5 हाउसेज है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 टाउन हाउसेज। तो दैट ग्रीन वाला जो था वो फेज 1 था। इसके बाहर से ये टाइल्स लगेंगी पत्थर की और वो ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये आप लोग सोचोगे कि इन घरों की कीमत क्या है, ठीक है। तो ये मैंने आज आप लोग को घर दिखाया। इट वेरीज लाइक 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, आप किस टाइप का घर ले रहे हैं। और अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि ये जिस एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये बहुत ही प्राइम है, ऑफिस सामने, मेट्रो है, एवरीथिंग। तो ये जो इनका प्राइस रेंज कर रहा है ना, इट इज बिटवीन 450K to 500K USD, विच इज लाइक 4,40,000 USD to 5 लाख USD। अब आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए और बताइए कि ये इंडियन रुपीज में कितना होगा। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप इसी तरीके के कुछ वीडियोस अमेरिका के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए।